जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन्द्र। आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें हमारी बंद द्वार पर चर्चा चल रही है। हमने 5 तक के छंदों पर चर्चा की। आज से हमें 6 नंबर के छंद पर चर्चा करनी है। 4 तक के छंद में क्या चर्चा आई कि कारमान वर्गना, योग, हिंसा और भोग ये बंध के कारण नहीं है, किंतु एक अशुद्ध उपयोग होना यही बंध का कारण है ना। यहाँ तक की चर्चा हमारी हुई। तो अब ये होने के बाद तुरंत ही हमें क्या प्रश्न आता है कि अगर ये बंध के कारण नहीं है तो फिर हमें आराम से हिंसा करनी चाहिए, आराम से हमें विषय भोग भोगना चाहिए, या हम करें या नहीं, किंतु ज्ञानी तो आराम से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उन्हें अशुद्ध उपयोग है नहीं, उन्हें मिथ्यात्व नहीं है, अनंतानुबंधी राग द्वेष मोह नहीं है। तो वो तो फिर आराम से भोग भोगते होंगे और वे आराम से हिंसा आदि अनर्गल प्रवृत्ति करते होंगे, है ना। तो इस बात का जवाब यहाँ 6 नंबर के छंद से दिया गया है। कलश एक ही है, 6 नंबर के कलश, किंतु बनारसी दास जी ने इसके लिए 5-6 छंद अपनी तरफ से लिखे हैं। 6 से लेकर 11 तक के छंद, इतने 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 छंद बनारसी दास जी ने अपनी तरफ से लिखे हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि ज्ञानी जीव निरर्गल प्रवृत्ति नहीं करते हैं, है ना। हम शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबसे पहले टॉपिक समझ में आया? आज अपन किस बारे में बात करने वाले हैं? सुनीता आंटी, किस बारे में बात करने वाले हैं हम आज? हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि चूंकि ये सब बंध के कारण नहीं है, किंतु फिर भी ज्ञानी जीव निरर्गल प्रवृत्ति नहीं करते हैं, या लिखा है ना, यद्यपि ज्ञानी अबंध है तो भी वे पुरुषार्थ करते हैं, है ना। किस चीज का पुरुषार्थ करते हैं और वास्तव में पुरुषार्थ क्या है? हम किसे पुरुषार्थ समझते हैं और वास्तव में पुरुषार्थ क्या चीज है? इस सब की चर्चा अभी हम यहाँ से करते हैं। एक बार छंद बोलते हैं। 6 नंबर का छंद है, 31 है, साथ में बोलते हैं। कर्म जाल जोग हिंसा भोग से न बंधे पे, तथापि ज्ञाता उद्यमी बखान्यो जिन बैन में। ज्ञान दृष्टि देत विषय भोगनि सोहेत दो, क्रिया एक खेत यो तो बने नाही जैन में। उदय बल उद्यम गहे पे फल कौन चाहे, नीर दे दशा न होई हृदय के नैन में। आलस निरुद्यम की भूमिका मिथ्यात्व माही, जहां न संभारे जीव मोह नींद सेन में। क्या लिखा है? कर्म जाल योग हिंसा भोग से न बंधे पे, ये चारों चीजों से चूंकि बंधन नहीं होता है। कौन सी 4 चीज अब तो याद हो गई होगी वीना आंटी? कौन कौन सी? कर्म समूह कारमान वर्गनाएं, योग, हिंसा और भोग, इनसे कारवां चूंकि बंधन नहीं होता है, तथापि ज्ञाता उद्यमी बखान्यो जिन बैन में, किंतु फिर भी ज्ञानी जीव उद्यमी होते हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने बताया है। या ऐसा जिनवाणी, जिन बैन मतलब जिन की वाणी, जिनवाणी में ऐसा बताया गया है। ज्ञाता मतलब कौन? कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव से यहाँ प्रारंभ की है बात। और उद्यमी बखान्यो, उद्यमी का अर्थ होता है पुरुषार्थी होते हैं,
तो किस चीज का पुरुषार्थ करते हैं? देखो यहाँ के आगे के अब 8-10 छंद पुरुषार्थ के ही आने वाले हैं। तो पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? कि पुरुषार्थ का मतलब होता है स्वरूप में सावधान रहना। प्रमाद का मतलब होता है स्वरूप में असावधानी, और पुरुषार्थ का मतलब होता है स्वरूप में सावधान रहना, है ना। क्या है ये? पुरुषार्थ और प्रमाद दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना, दोनों उल्टे हैं, विरोधी हैं। एक चीज है पुरुषार्थ और एक चीज है प्रमाद। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? कि स्वरूप में सावधान रहना, आत्मचिंतन में लगना, आत्मा का ध्यान करना, वो पुरुषार्थ है। और प्रमाद क्या है? कि स्वरूप से असावधान होकर जो भी हम क्रियाएं करेंगे, आत्मा में लीन होने के अलावा हम जो भी क्रियाएं करेंगे, वो सब प्रमाद है। छठे गुण स्थान का नाम ही है प्रमत्त संयत, और सातवें का अप्रमत्त संयत। तो प्रमत्त संयत मतलब छठे गुण स्थान में मुनिराज अगर सामायिक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो भी वो क्या कर रहे हैं? प्रमाद कर रहे हैं ना। हमको क्या लगता है, हम किस चीज को प्रमाद मानते हैं और किसको पुरुषार्थ मानते हैं? कि अगर कोई एक स्थान पर बैठा हुआ है तो हम कहेंगे कितना प्रमादी है, और कोई उठ उठ के भाग भाग के किचन में 10 चक्कर लगा रहा है, 20 लोगों का खाना बना रहा है, तो हम क्या कहेंगे? देखो कितना मेहनती है, कितना पुरुषार्थी है। हमारे पुरुषार्थ की डेफिनेशन ही अलग है ना। देखो एक आती है बात कि अगर कोई ऑफिस में एक इंटरव्यू चल रहा था एक ऑफिस में, तो उनको एक बड़ी पोस्ट के लिए, हायर पोस्ट के लिए, सीईओ के लिए इंटरव्यू चल रहा था। तो इंटरव्यू के लिए वो आदमी आया देने के लिए इंटरव्यू दूसरे लोग को। तो उसने कहा कि आप अब उसकी एजुकेशन वगैरह पूछी, उसके बारे में सब कुछ पूछा। फिर बाद में बोला कि जरा 1 कप चाय ले आइए। जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने दूसरे से पूछा कि 1 कप चाय लेकर आइए, जरा चाय ले लीजिए, मंगवा ली। तो उसने क्या कहा, वहां पर बेल रखी थी, उस बेल को बजाया, पियून आया और उसको बोला कि जरा 2 कप चाय लेकर आ जाओ, या 1 कप चाय लेकर आ जाओ। तो अब पुरुषार्थ क्या चीज थी? कि वो आदमी उठता, उठ के बाहर जाता, बाहर चाय बनवाता और चाय लेकर आता, है ना। एक्शन तो उसमें हुई, किंतु उसने क्या किया कि वहां बैठे बैठे घंटी बजाई और बुलाकर उसने चाय का ऑर्डर दे दिया। तो समझदारी किस चीज में थी? कि अरे तुम इतनी बड़ी पोस्ट के लिए वहां पर आए हो, तो क्या काम करना था? कि तुम्हें हिलने डुलने वाली काम की बात नहीं है, तुम्हें क्या समझदारी से काम करना चाहिए था, ये तुम्हें आना चाहिए। तो उस आदमी का सिलेक्शन हो गया। और दूसरा आदमी आया, वो उठ के बाहर गया, चाय लेकर आया, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आप हमारे पद के योग्य नहीं हो। आप उठ उठ के ये सब सामान लेने जाते रहोगे तो ऑफिस का काम कब करोगे? तो बाहर की क्रिया करना ये पुरुषार्थ नहीं है। सही पुरुषार्थ क्या है? कि अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, आत्मा में रमना जमना, यही वास्तविक पुरुषार्थ है। या ये बात मानना कि मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, ये पुरुषार्थ है। जैसे किसी का बाहर एक्सीडेंट हो जाए, हमारे घर के बाहर, है ना, और हमें पता चले कि हमारे किसी प्रिय का, हमारे बच्चे का ही एक्सीडेंट हो गया है, तो अब पुरुषार्थ क्या है और प्रमादपना क्या है? क्या पुरुषार्थ है मम्मी? कि उठ के जाना, भागना, एम्बुलेंस बुलाना, उसके साथ पीछे पीछे भागना, है ना, पूरी मेहनत करना, उसका उपचार करना, हमें ये पुरुषार्थ लगता है। किंतु वास्तविक पुरुषार्थ क्या है? कि ये समझना कि जो होना है सो निश्चित है। बाहर में करने का विकल्प जरूर आएगा कि हमारा प्रिय है तो हमें हॉस्पिटल ले जाना भी चाहिए, किंतु अंदर में भावना क्या है? कि जो होना है सो निश्चित है, ऐसा जानना, ऐसा मानना, इसका नाम पुरुषार्थ है। आकुलता करना उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इन सब चीजों से बंधन नहीं होता है,
किंतु ज्ञानी जीव फिर भी पुरुषार्थी रहते हैं, है ना। अब आगे और क्लियर करेंगे अभी सभी छंदों में। देखो ये बहुत अच्छी तीसरी लाइन है, ज्ञान दृष्टि देत विषय भोग निसो हेत दो क्रिया एक खेत यो तो बने नाही जैन में। ज्ञान दृष्टि होना अर्थात सम्यक दृष्टि होना और विषय भोग निसो हेत, हेत मतलब प्रेम होना, स्नेह होना। तो ज्ञान, सम्यक ज्ञान भी होना और विषय भोगों से प्रेम भी होना, ये दो चीज हो गई। एक तो सम्यक ज्ञान हुआ, मतलब आत्मा मैं हूं या आत्मा मेरा है, आत्मा से प्रेम होना और सरल बात। और दूसरी बात विषय भोगों से भी प्रेम होना, ये दो चीजें, ये लिखा है ना, हेत दो, दो चीजें। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो आत्मा से भी प्रेम होना और दूसरा विषय कषाय में भी प्रेम होना। तो ये दोनों चीजें क्रिया एक खेत यो तो बने नाही जैन में, कि एक ही जीव के ये दोनों चीजें एक साथ होती हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? कि ये दोनों चीजें एक साथ हो। कौन सी दोनों चीजें? कि मुझे आत्मा से भी प्रेम है और मुझे विषय कषाय से भी प्रेम है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जिसे दुनिया में सर्वोत्कृष्ट चीज मिल गई है, आत्मा जिसे मिल गया है, आत्मा ही मैं हूं, ऐसा जिसे पता चल गया है, उसे ये छोटी मोटी चुटुर पुटुर चीजों में कहाँ प्रेम रहेगा। जिसे पता चल गया है कि आत्मा में ही सुख है, उसे ये कहाँ लगेगा कि मैं रसगुल्ला खा लूंगा तो मुझे सुख हो जाएगा, मैं शादी कर लूंगा तो मुझे सुख हो जाएगा, मैं 4-5 साड़ियां खरीद लूंगा, बड़ी बड़ी ज्वेलरी खरीद लूंगा तो मुझे सुख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे सुख का खजाना मिल गया है। सुख का खजाना यानी आत्मा, मैं आत्मा हूं, अनंत गुणों की खान हूं, समुद्र हूं अनंत गुणों का, रत्न से भरा हुआ मैं आत्म तत्व हूं। ऐसा जिसे पता चल जाए तो उसे विषय भोगों में प्रेम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। अब इसके बाद तुरंत हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए, क्या? कि विषय भोगों से प्रेम नहीं है ज्ञानी को, किंतु विषय भोग करते दिखाई तो देते हैं। तो इसका उत्तर आगे के छंदों में आएगा कि हो दिखाई देते हैं, और होना और दिखाई देने में बहुत फर्क है, वो आगे के छंदों में दिखेगा, है ना। होना और दिखाई देने में क्या फर्क है? कि जैसे बच्चे, माँ बच्चे को जोर जोर से मार रही है, दिखाई तो दे रहा है कितनी क्रूर माँ है, कितना बच्चे को मार रही है, दिखाई ये दे रहा है, और अंदर में क्या चल रहा है? प्रेम का सागर, ममता का सागर लहलहा रहा है। तो दिखाई देने और होने में बहुत चीज का फर्क है। ये आगे के छंद में और होगी। ये तो समझ में आई बात कि कौन सी दो बातें एक साथ नहीं हो सकती, कि किसी को सम्यक ज्ञान भी हो, सम्यक दर्शन भी हो और विषयों से प्रेम भी हो, ऐसा तीन काल में भी संभव नहीं है। लिखा यो तो बने ना ही जैन में। जैन धर्म में ऐसा फोफा भाई का राज नहीं है कि दोनों चीजें, सम्यक दर्शन भी है और विषय कषाय से प्रेम भी है, ऐसा नहीं है। उदय बल उद्यमी गहे पे फल को न चहे। अब ये सम्यक ज्ञानी जीव क्या करता है? कि उदय के बल में उद्यमी होता है। देखो यहाँ दो शब्द, दो बार उद्यमी शब्द आया है। एक बार तो ये यहाँ पर आया है दूसरी लाइन में उद्यमी शब्द, और एक यहाँ पर आया है उद्यमी शब्द। तो ये ऊपर वाला उद्यमी शब्द है, ये किस लिए है? कि पुरुषार्थ वाला उद्यमी, आत्मा में जमने रमने वाला उद्यम शब्द है। और यहाँ पर ये उदय के, उदय बल मतलब कर्म का उदय आता है, तब वो उद्यमी गहे, वो उद्यमी होता है, मतलब बाहर का कार्य करता है ना। विषय भोग भोगता है, घर बनवाता है, बच्चों का पालन पोषण करता है, वो सब काम करता है। पे फल की न, फल को न चाहे, वो बाहर के सारे कार्य करता है किंतु उससे फल की इच्छा नहीं करता है। ये लाइन बहुत समझने की है। क्या लिखा? कि कर्म के उदय के अनुसार कार्य तो करता है किंतु उससे फल की इच्छा नहीं करता है।
कल हमने रसगुल्ले का उदाहरण देखा था कि हम रसगुल्ला खाते हैं और क्या सोचते हैं कि मुझे आनंद मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए। तो ये हमने रसगुल्ला खाने का काम किया और फल की इच्छा की। क्या फल की इच्छा की? कि मुझे सुख मिल जाए, ये फल की इच्छा हमने की, है ना। कोई भी कार्य हम, कोई भी समझदारी भी हम किसको मानते हैं? कि पढ़ाई करते हैं तो हम क्या फल चाहते हैं? कि हम क्लास में फर्स्ट आ जाएं। पूजा करते हैं, क्या फल की इच्छा करते हैं? कि मुझे सुगति की प्राप्ति हो जाए। तो अज्ञानी जो भी कार्य करेगा उसमें फल की इच्छा करेगा, और ज्ञानी क्या करते हैं? कार्य तो करते हैं। किस लिए कार्य करते हैं? उदय बल, कर्म का उदय होता है। कर्म के उदय के कारण ही जीव भी, अज्ञानी जीव भी काम करता है, ज्ञानी जीव भी काम करता है। कर्म का उदय दोनों का कॉमन, दोनों काम करने का काम दोनों करते हैं। किंतु इसके आगे तीसरी वाली चीज में फर्क हो जाता है। क्या? कि अज्ञानी जीव मानता है कि मुझे इस कार्य का फल मिले, और ज्ञानी क्या समझता है? कि जैसा कर्म का उदय होगा वैसा फल मिलेगा, है ना। और दूसरी बात कि ये कर्म जो बाहर के कार्य हैं इसका कर्ता मैं नहीं हूं, ना। कि मैं ये घर बनवाऊं, मैं खाना बनाऊं, इस क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं, इसलिए फल भी मुझे नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है वीना आंटी क्या कहना चाह रही हूँ? कि कार्य भी मैं नहीं करता हूँ, पर द्रव्य का कार्य भी मैं नहीं करता हूँ, और उसका उदय भी मुझे नहीं आता है। पहली ज्ञानी की सोच। दूसरी ज्ञानी की सोच कि फल, कार्य जो ये हो रहा है उसका फल कर्म के उदय के अनुसार आएगा। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, पहली बात तो मैं पढ़ाई करने का करता नहीं हूं, मैं ज्ञान का करता हूँ। दूसरा, ये पढ़ाई होने रूप कार्य हुआ है, किंतु मैं पास हूं या नहीं हूं ये कर्म के उदय के अनुसार होता है। तीसरी बात कि जैसे उसने रसगुल्ला खाया, भोजन किया, तो क्या मानता है? कि ये परद्रव्य से मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा, पर द्रव्य मुझे सुखी और दुखी नहीं कर सकता। मतलब ये तीन चार ऐसे हम इस टॉपिक के ऊपर 10 पॉइंट बना सकते हैं जो ज्ञानी और अज्ञानी की मान्यता में अंतर होता है। किंतु मुख्य बात क्या है? कि उसकी मान्यता सम्यक हो गई है, सम्यक दृष्टि की मान्यता सम्यक हो गई है, इसलिए उसे ये फालतू चीजें दिमाग में ही नहीं आती है कि अब मैं ये कर रहा हूं। हम क्या करेंगे? हम एक चीज भी खाना बनाएंगे, तुरंत दिमाग में क्या? कि कोई खाने वाला आके बोला, क्यों, खाना कैसा बना है? अरे बहुत ही अच्छा, मैंने बनाया है ना। कोई नई डिश बनाती हूँ, मेरे को तो सबसे पहले तो एक घर वाले कहते हैं, अरे खाने तो दे एक बार, तब तो बताएंगे कैसा बना है। हम तो तुरंत बनाया, और तुरंत क्या, कैसा बना? उसने कहा अच्छा मैंने बनाया, है ना। मतलब हम तारीफ, तारीफ चाहिए। कर्म किया और फल की इच्छा करते हैं। कर्म किया और चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले बहुत अच्छे से खाना खाएं, बहुत हेल्दी रहें, बहुत खुश रहें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी रहें, खुश रहें, है ना? पूरे समय हमारे दिमाग में कर्म करते हैं और फल की इच्छा चाहते हैं। किंतु ज्ञानी जीव कर्म का कर्ता भी स्वयं को नहीं मानते हैं, और कर्म का जो फल आएगा उसकी भी वांछा नहीं करते। क्योंकि एक अज्ञानी ने खाना बनाया तो तुरंत सोचेगा कि कोई तारीफ करे, है ना। ज्ञानी खाना बनाएगा तो क्या सोचेगा? कि अच्छा लगना या नहीं लगना ये उसके कर्म के उदय के अनुसार है। और वास्तव में ऐसा सोचेंगे ना तो अपने को बहुत शांति रहेगी। क्यों? कि भाई मैंने तो खाना बनाया, किंतु अच्छा लगना वो उसके साता कर्म के उदय के अनुसार है। हमारे हमारे हमारा कर्म का, उसके पाप का उदय है ना, इसलिए उसे वो खाना अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे पाप का उदय नहीं है, उसके पाप का उदय है। समझ में आई ना। तो इस तरह से ज्ञानी और अज्ञानी की मान्यता में बहुत फर्क है। क्या लिखा? उदय बल उद्यम गहे पे फल को न चहे। कि ज्ञानी जीव कर्म के उदय के अनुसार, कर्म का उदय जब प्रबल होता है उस अनुसार बाहर के कर्म करते हैं, उद्यम करते हैं। यहाँ पर उद्यम यानी बाहर का कार्य समझना।
पर उसके फल की इच्छा नहीं चाहते हैं। पूजा करेंगे किंतु ये नहीं चाहेंगे कि मुझे सुगति की प्राप्ति हो, मुझे स्वर्ग मिल जाए। और हम तो एक करें, एक यात्रा करें, शिखर जी चढ़ जाएं और क्या सोचेंगे, ताहि नरक पशुगति नहीं हुई। अब तो मुझे नरक और पशुगति नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली? कि मैंने शिखर जी की यात्रा कर ली, अब मुझे थोड़ी नरक पशुगति होगी। तो हम पहले फल की इच्छा करेंगे, बाद में काम करेंगे। और ज्ञानी तो शुभ या अशुभ कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी कार्य हो रहा है, उसके फल की वांछा नहीं करते हैं। नीर दे दशा न होई हीर दे के नैन में। और ज्ञानी जीव के हृदय में कभी भी निर्दयता नहीं होती है, दया का परिणाम होता है। इन दो लाइनों में मुख्य रूप से जो ये बात थी, हिंसा और भोग, ये बंध के कारण नहीं है। इस बात को इन दो लाइनों में बताया है। पहले लाइन में बताया है भोग बंध के कारण नहीं है। क्यों नहीं है? उसके उसके हिसाब से ज्ञानी जीव क्या समझते हैं, और दूसरा हिंसा के संबंध में उनका क्या विचार है, कि वो बाहर से निर्दय नहीं होते, अंदर में निर्दय, मतलब हिंसा होगी तो निर्दयता के कारण होगी, है ना। संभाल के कार्य कर रहे हैं, फिर भी हिंसा हो जाए तो अलग बात है, किंतु अंदर में उनके दया का परिणाम रहता है, हृदय में उनके दया रहती है। ये दो लाइन तो ज्ञानियों के लिए। अब अज्ञानी क्या समझ करते हैं, आलस निरुद्यम की भूमि का मिथ्यात्व माही, जहां न संभारे जीव मोह नींद सैन में। कैसे होते हैं? जीव को मिथ्यात्वी जीव मोह की नींद में डूबा हुआ है, और इस कारण क्या होता है, वो कैसा है, आलस और निरुद्यमी है। देखो एक बात बताऊं, कि मुनिराज होते हैं, मुनिराज, कितनी बार लगता है मुनिराज को न कमाने की चिंता, न खाने की चिंता, तो क्या करते होंगे, कि बस कोई देखने वाला भी नहीं है जंगल में, तो जितनी देर सोना हो उतनी देर सो जाते होंगे। कि मुनिराज कितनी कम, एक करवट भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एकासन करन, एक एक करवट से कुछ देर के लिए सोते हैं, तो वो बिल्कुल भी आलसी और निरुद्यमी नहीं होते हैं। देखो ये मुनिराज के भोजन के संबंध में भी आता है ना, हम खड़े खड़े खाना खाते हैं, तो क्या निशानी है खड़े होके खाना खाना? जल्दीपन की निशानी है। जब अपन कॉलेज स्कूल में होते थे तो खड़े होकर खाना खाते, तो जल्दी जल्दी क्यों, मम्मी कहे बैठ के खा लो तो हम जल्दी जल्दी क्यों, अरे लेट हो गया है, मुझे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी की निशानी है। और मुनिराज भी बैठ के खाना नहीं खाते, खड़े होके खाना खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं बैठ के? कि बैठ के तो आराम से स्वाद ले लेके खाना हो ना, तो बैठ के खाना खाएं। खड़े होके खाना खाते हैं तो इसलिए खाते हैं कि उन्हें जल्दी से खाना खत्म करके जंगल में जाना है, और फिर पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? आत्मा में जमने रमने का पुरुषार्थ करना है, जो कि वास्तविक पुरुषार्थ है ना। तो इसलिए मुनिराज वास्तव में सच्चे पुरुषार्थी हैं। बाहर का एक पेन भी उठा के इधर का उधर नहीं रखते हैं, किंतु फिर भी सबसे ज्यादा पुरुषार्थी हैं। और मिथ्या दृष्टि जीव कैसा है? आलसी और निरुद्यमी है। बेचारा 24 घंटे काम में लगा हुआ है, एक मिनट की फुर्सत नहीं है, बिजनेस कर रहा है, घर में 15 लोगों का खाना बना रहे, हमारे मेहमान आ जाए कोई 20 लोग, और शाम तक उस महिला की हालत देखो, पुरुषार्थ कर करके क्या हालत हो जाती है, कि अब तो कोई एक गिलास पानी भी ला के दे दे तो अच्छा है, क्या हुआ कि भाई आज मेरे घर में 20 लोगों का खाना था। तो इतनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उसे क्या कह रहे हैं, कि वो आलसी और निरुद्यमी है। जैन धर्म की परिभाषा ही अलग है पुरुषार्थ की और आलसपन की, है ना। तो वो आलसी और निरुद्यमी है, क्यों? क्योंकि वो स्वरूप में असावधान है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव आलसी और निरुद्यमी है, और सम्यक दृष्टि जीव पुरुषार्थी और उद्यमी है ना। समझ में है? इसलिए ये जो बात लिखी कि ज्ञानी अबंध हैं तो भी पुरुषार्थ करते हैं, कि उन्हें इन चीजों से बंधन नहीं हो रहा है, किंतु फिर भी प्रति समय आत्मा में जमने रमने का वो पुरुषार्थ करते हैं,
वो तो मुनिराज की। और जो चौथे गुण स्थान वर्ती है वो भी स्वरूप में सावधान है, अपने आप को आत्मा मानता है, इसलिए वो पुरुषार्थी है। वो ये मानता है कि मेरे करने से परद्रव्य में कुछ नहीं होगा, ये मानना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कई लोग कहते हैं ना क्रमबद्ध पर्याय, तो क्रमबद्ध पर्याय को मानना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हमको लगता है क्रमबद्ध पर्याय मानी तो सब चीजें निश्चित है कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, सब चीजें सब पर्याय निश्चित है, तो अब हम क्यों पुरुषार्थ, हम क्यों मेहनत करें, हम क्यों पढ़ाई करें, हम क्यों खाना बनाएं। तो क्या बोला कि ये चीज को मानना कि जो होना है सो निश्चित है, ये मानना यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। समझ में? एक एक सिद्धांत जैन धर्म के ऐसे हैं ना कि उनके ऊपर मतलब वारी वारी जाओ कि कितना निर्भर कर देने वाले सिद्धांत हैं सारे के सारे सिद्धांत, है ना। चलिए इसका छठा नंबर का ये छंद हुआ, इसका एक बार अर्थ पढ़िए। कौन पढ़ेगा? वीना आंटी पढ़िए इसका अर्थ। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को एक बार। स्वरूप की संभाल और भोगों का अनुराग, ये दोनों बातें एक साथ ही जैन नहीं धर्म हुआ में क्या नहीं हो अनम्यूट? सकती। किया ना, आवाज नहीं आई? एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है, ये यहाँ से मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। आ रही है? आ रही है, आ रही है आवाज। अब देखिए, अब हो गया क्या अनम्यूट? वीना आंटी एक बार बोल के देखिए। नहीं हो रहा है यहाँ से भी। हमको तो आ रही है आवाज। चलिए मैं एक बार वापस ट्राई करके देखिए। वीना आंटी आई क्या आवाज? अनम्यूट करिए पहले अपने आप को एक बार आप। आ रही है हमको तो आवाज। स्वरूप की संभाल और भोगों का नहीं अनुराग, नहीं ये आ रही दोनों है, बातें आवाज नहीं आ एक रही। आ साथ रही ही। है? आप लोगों को आवाज आ रही है क्या वीना आंटी की? हमको तो आ रही है, नहीं है, यहीं हमको तो से आ कुछ रही है। गड़बड़ हो गई है। मैं पढ़ती हूँ यहाँ से ही अर्थ में रीड करती हूँ, आप लोग देखिए। स्वरूप की संभाल और भोगों का अनुराग, ये दोनों बातें एक साथ ही जैन धर्म में नहीं हो सकती। इससे यद्यपि सम्यक ज्ञानी वर्गना योग हिंसा और भोगों से अबंध है, तो भी उन्हें पुरुषार्थ करने के लिए जिनराज की आज्ञा है। वे शक्ति अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, पर फल की अभिलाषा नहीं करते और हृदय में सदा दया भाव रखते हैं, निर्दय नहीं होते। प्रमाद और पुरुषार्थहीनता तो मिथ्यात्व दशा में होती है। यहाँ जहाँ जीव मोह निद्रा से अचेत रहता है, सम्यक्त्व भाव में पुरुषार्थहीनता नहीं है ना। तो हमें बस पुरुषार्थ क्या है और आलसपना क्या है उसकी खबर होनी चाहिए। पुरुषार्थ क्या है कि आत्मा में जमना रमना, ये पुरुषार्थ है। और प्रमाद क्या है कि पर में कर्तृत्व बुद्धि रखना, पर में कर्तृत्व का भाव रखना, वो वास्तव में प्रमाद है। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ ये वाला छंद। सातवें नंबर का छंद पढ़ते हैं। देखो अब ये उदय की प्रबलता, यहां से क्या टॉपिक शुरू कर रहे हैं बनारसी दास जी कि अगर ये सब चीजें बंध का कारण नहीं है, भोग और हिंसा बंध का कारण नहीं है, किंतु फिर भी सम्यक दृष्टि जीव ये सब करते दिखाई देते हैं। भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थे, उन्होंने इतनी शादियां की, है ना। रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे, किंतु फिर भी सीता के लिए युद्ध किया, है ना। रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे, किंतु फिर भी
मूर्ख की तरह कंधे पर लक्ष्मण की लाश लेकर घूमते रहे। तो सम्यक, इतना तो कोई नॉर्मल आदमी भी नहीं करता है। तो सम्यक दृष्टि समझदार हैं, किंतु फिर भी ये सब कार्य करते हुए हिंसा का कार्य भी करते हैं और भोग भी करते हैं। तो वे क्यों करते हैं अगर वे समझदार हैं, सम्यक दृष्टि हैं तो? इसका उत्तर 7वें और 8वें छंद में दिया है, उसकी बात करते हैं। 7वां छंद बोलते हैं, जब जाको जैसो उदय तब सोहे तिहि थान, शक्ति मरोरे जीव की उदय महाबलवान। क्या कहा? जब जाको जैसो उदय, जब जिसको जैसा कर्म का उदय होता है, तब सोहे तिथि थान, वो जीव उस समय वैसा ही प्रवर्तन करता है। अगर मुझे कर्म का उदय है तो मैं मंदिर जाती हूँ। हमें क्या लगता है कि मैं अपनी इच्छा से मंदिर जाती हूँ? हम तो कठपुतली हैं, कर्म जैसा नाच नचा रहे हैं वैसे नाच रहे हैं, है ना? तो जब जिसका जैसा उदय, अगर मेरा अभी कर्म का उदय है कि मुझे मूवी जाने का परिणाम होगा तो मैं मूवी ही जाऊंगी, पिक्चर देखने ही जाऊंगी। अगर कर्म का उदय ऐसा है कि मुझे तीर्थ यात्रा के भाव होंगे तो मुझे वैसा ही उदय होगा। बोलते हैं ना, अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरा दर्शन पायो। तो पुण्य का उदय होगा तो मुझे भगवान के दर्शन के भाव होंगे, पाप का उदय होगा तो मुझे शॉपिंग करने जाने के भाव होंगे। तो जब जिसका जैसा कर्म का उदय होता है वो व्यक्ति उस रूप प्रवर्तन करता है। शक्ति मरोरे जीव की उदय महाबलवान, जीव की शक्ति को तोड़ मरोड़ देता है, ऐसा कर्म का उदय है। मतलब हम तो बंदर की तरह हैं और कर्म मदारी की तरह है। वो जैसे डमरू बजा रहा है वैसा हम सब प्रवर्तन कर रहे हैं। हम क्या, ज्ञानी जीव की बात चल रही है यहाँ, ज्ञानी जीव भी वैसा ही प्रवर्तन कर रहे हैं। रामचंद्र जी ने युद्ध क्यों किया? कि कर्म का उदय था, इसलिए शक्ति मरोरे जीव की उदय महाबलवान, इसलिए रामचंद्र जी ने युद्ध किया। रावण ने सीता का हरण क्यों किया? उदय महाबलवान। भरत चक्रवर्ती ने शादियां क्यों की? उदय महाबलवान, कर्म का उदय। तो आप कहो कि ज्ञानी जीव के लिए तो ये है, हम अज्ञानी के लिए ऐसा नहीं है कि हम मूवी देखने जा रहे हैं तब भी ये सोचें उदय महाबलवान, हम मंदिर जा रहे हैं तब भी ये सोचें कि उदय महाबलवान। कि हाँ, वास्तव में तो ऐसा ही है कि कर्म का उदय आ रहा है ना, उस समय भी हमें ये विचार करना कि ये कर्म का उदय है, मैं इसका करता नहीं हूँ। मैं शॉपिंग करने का करता भी नहीं हूँ और मैं पूजा करने का भी करता नहीं हूँ, मैं स्वाध्याय करने का भी करता नहीं हूँ, मैं इनका ज्ञाता हूँ। ज्ञानी इस समय ये सोचते हैं। जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, है ना, जब रामचंद्र जी लड़ाई लड़ रहे थे तब भी क्या सोच रहे थे कि ये कर्म का उदय है, मैं इसका करता नहीं हूँ, मैं इसका ज्ञाता हूँ। अंदर में ये परिणाम था ना। जैसे वही वाली बात करो, याद करो कि माता पुत्र को मार रही है, क्रिया तो कर रही है, किंतु अंदर में क्या परिणाम है कि मैं ये इसके हित के लिए, अंदर में ममता है किंतु बाहर में मारने का विकल्प है। तो अंदर और बाहर में तो ये उदय के कारण ज्ञानी जीव ऐसा करते हैं। देखो आगे उदाहरण भी दे रहे हैं। 8वें नंबर का छंद है, सरल सा छंद है, ये 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। 8वें नंबर का छंद, उदय की प्रबलता पर दृष्टांत। एक बार साथ में बोलते हैं फिर इसका अर्थ करते हैं। जैसे गज राज पर्यो करदम के कुंड बीच, उद्यम अहूटे पे न छूटे दुख दंड सो। जैसे लोह कंटक की कार सो मीन, अचेत असातल है सातल है संद सो। तैसे महाताप जैसे महाताप सिर, वाही सो गरास्यो नर, तके निज काज उठी सके न सुछंद सो। तैसे ज्ञानवंत सब जाने न बझाई कज, बंध्यो फिरे पूरब करम फल फंद सो।
क्या लिखा, 3 उदाहरण दिए कि पहला, हाथी बहुत ताकतवर होता है, किंतु अगर वो कीचड़ में फंस जाए तो वहां से निकलने का उद्यम नहीं कर पाता है, वहीं तड़प तड़प कर प्राण दे देता है। दूसरा लिखा कि जैसे मछली होती है वो स्वभाव से बहुत चंचल होती है, तो उसे कांटे में कोई नहीं फंसा सकता, किंतु अगर वो कांटे में फंस गई है तो फिर तड़प तड़प कर वहीं प्राण दे देगी, उस कांटे से निकलना उसके लिए मुश्किल है। जैसे हमारा उदाहरण दिया कि हमें तेज बुखार हो, है ना, तेज बुखार हो जाए, सर दुख रहा हो, तो कितनी भी ताकत नहीं रहती है सुशीला आंटी कि उठ के अपना कार्य कर सकें। एक ग्लास पानी के लिए भी बच्चों की तरफ देखना पड़ता है कि भाई हमको पानी पिला दो, है ना। तो जब तीव्र उदय है, हाथी कीचड़ में फंस गया है, मछली कांटे में फंस गई है और हमें तीव्र ज्वर है, तब हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहते हैं फिर भी नहीं कर सकते। वो उसका आता है ना, ताकतवर कौन था वो, गामा पहलवान या कौन सा गामा पहलवान पहल था, तो वो गामा इतनी पहल ताकत थी कि ट्रक को अपने हाथ से ऐसे, ट्रक को उसने ग्रीनिज रिकॉर्ड बनाया था कि दोनों हाथ से ट्रक को ऐसे रोक दिया, चलती ट्रक को, ऐसा रिकॉर्ड। और मरते समय क्या हुआ कि नाक पे मक्खी बैठ गई, उस मक्खी को भी नहीं हटा पाया। तो क्या, उदय महाबलवान, कर्म का उदय बहुत था, तीव्र था, तो इतनी शक्ति पहले थी किंतु फिर भी कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही ज्ञानवंत सब जाने न बझाई कछु, ज्ञानी जीव सब जानते हैं कि ये, किंतु बंध्यो फिरे पूरब कर्म फल फंदसो, किंतु फिर भी पूर्व कर्म के उदय के कारण उनका वश नहीं चल पाता और वो कुछ भी कार्य नहीं कर पाते। मतलब चाहते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी विवाह का कार्य हुआ, नहीं चाहते हुए भी युद्ध हुआ, तो ये कितनी कश्मकश चलती होगी उनके दिमाग में कि एक तरफ तो हो रहा है चलो युद्ध करने चलते हैं, दूसरी तरफ लग रहा है नहीं नहीं युद्ध नहीं करना है। तो ऐसे टेंशन में फिरते होते होंगे। हमको अगर ऐसे डबल माइंड हम रहें कि कभी मन करे शॉपिंग जाना चाहिए ना नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना, तो ये तो और टेंशन की दशा हो गई। किंतु ज्ञानी तो शांत रहते हैं कि क्रिया और अभिप्राय, परिणाम और अभिप्राय दोनों चीजों में अंतर है। अभिप्राय में वो ये समझते हैं कि मैं इन चीजों का करता नहीं हूं, किंतु फिर भी क्रिया में सारे कार्य होते हैं। क्यों होते हैं? उदय महाबलवान, उदय महाबलवान रहता है, इसलिए वो हिंसा करते भी दिखाई देंगे और भोग विलास करते हुए भी दिखाई देंगे, योग भी उन्हें रहेगा और कर्म कार्मान वर्गनाएं तो चारों तरफ है ही। तो ये 4 चीज होते हुए भी अंतरंग में अशुद्ध उपयोग नहीं है, अंतर में अपने को आत्मा मानते हैं, इसलिए कर्म का उदय होते हुए भी उन्हें बंधन नहीं होता है। समझ में आया? मतलब ये पूरा छंद बढ़िया छंद था, उदाहरण भी एकदम सटीक दिए कि जो हमको खुद को समझ में आए। मैं एक बार इसका अर्थ भी पढ़ देती हूँ और अपन, है ना, कल से थोड़ा सा 5 मिनट रखेंगे, लास्ट में कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप प्रश्न पूछ लिया करिए, कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न हो तो। एक बार इसका अर्थ मैं पढ़ लेती हूँ। जिस प्रकार कीचड़ के गड्ढे में पड़ा हुआ हाथी अनेक चेष्टाएं करने पर भी दुख से नहीं छूटता, जिस प्रकार लोह कंटक में फंसी हुई मछली दुख पाती है, निकल नहीं सकती, जिस प्रकार तेज बुखार और मस्तक शूल में पड़ा हुआ मनुष्य, मतलब सर दर्द में पड़ा हुआ मनुष्य अपना कार्य करने के लिए स्वाधीनता पूर्वक नहीं उठ सकता, उसी प्रकार सम्यक ज्ञानी जीव जानते हैं